आपके पास समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सागर शर्मा को लेकर ज्यादा जानकारी है। समर्थ, आप कहां पर मौजूद हैं? और सागर शर्मा लखनऊ का रहने वाला बताया जा रहा है, कारपेंटर उसके पिता हैं, मां भी अपनी बातें कह रही है। क्या और जानकारी निकलकर सामने आई है? जिस शख्स ने लोकसभा के भीतर स्मोक कलर वहां पर छोड़ा था, उसके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है समर्थ? चित्र देखिए, मैं इस वक्त ठीक बाहर हूं सागर शर्मा के उस आवास पर, जो कि लखनऊ के आलमबाग के आलम नगर की एक छोटी सी गली में है। और अगर आप तस्वीरों के जरिए जो समझेंगे तो यहाँ पर मैं पहले आपको आवास की तस्वीरें दिखाऊंगा कि इस आवास में ही सागर शर्मा का परिवार रेंट पर रहता है। और इस वक्त जो तस्वीरें आपको मैं और दिखाऊंगा, आप आगे चलेंगे हमारे साथ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पुलिस की टीम्स यहाँ पर जो है इस वक्त आ पहुंची है और परिवार से पूछताछ भी चल रही है। ये परिवार में सागर शर्मा की नानी है, जिनसे इस वक्त पूछताछ पुलिस कर रही है। और यहाँ की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाता चलूंगा। जो पूरा परिवार पीछे एकत्रित हुआ है, गली के मोहल्ले के लोग हैं वो एकत्रित हुए हैं। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर ये भी देखनी जरूरी है, जो घर जो जहां पर सागर शर्मा रहता था। आप यहाँ पर आए अगर, तो ये आप घर की तरफ चलेंगे तो 2 कमरे का ये घर है, ऊपर एक छत है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यही सागर शर्मा का वो आवास है जहां इस वक्त आज तक ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। और इसके बाहर की तरफ अगर आप आते हैं तो आप देखेंगे काफी सिंपल घर है, बहुत पैसे वाले नहीं लोग ये लोग। इनके जो हस्बैंड है, इनकी जो माँ है, उनके जो हस्बैंड है वो कारपेंटर है। और वहीं सागर जो है, उनकी मां के मुताबिक ई रिक्शा, लखनऊ में ई रिक्शा चलाता है। और अपनी मां से ये बोलकर गया था कि वो 2 दिन में वापस आएगा, अपने दोस्तों के साथ जा रहा है। तो ये सब तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं। उनकी जो नानी है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा एक बार। और एक बार कोशिश करूंगा उनकी नानी से बातचीत करने की। मैं यहाँ पर मैं आऊंगा, बात करूंगा। ये बताइए, सागर शर्मा आप लोगों से क्या बोलकर गया था? हम मिले ही नहीं, कोई बात हुई नहीं? बात हुई थी आपसे? नहीं, कुछ भी नहीं बोला आपसे? नहीं, हमें पता ही नहीं है। जब पुलिस अभी आए हैं, क्या पूछ रहे हैं आप लोगों से? हम तो कोई बात नहीं हुई। वो ई रिक्शा चलाता था लखनऊ में सागर? हाँ। चला रहा था ई रिक्शा? अरे हो गया, ये महीना हो गया, 4 महीना है। आपको लगा था कि इस तरह का जो हरकत? नहीं। आपको उम्मीद थी? आज पहला चांस हमने ये देखा है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्योंकि अभी तो उसको पकड़ लिया गया है? हम छोड़ दे लड़का। आप भी परिवार से आपने क्या सागर शर्मा को, आप जो वीडियो जिस तरह से दिखा, आपको पार्लियामेंट का अटैक किया है, आप लोगों का कैसा रवैया था, उसको कैसे रहता था? हमने देखा नहीं, अभी सुना, हम जानते ही नहीं थे अब तक। है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गतिविधियां हो रही वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। पुलिस जो है लगातार यहाँ पर पूछताछ लगातार कर रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं। और पीछे की लोकेलिटी का व्यू भी मैं कहूंगा कैमरामैन नील से दिखाएं हैं, जो इस वक्त, क्योंकि गली मोहल्ले में जब भी कुछ इस तरह की घटना होती है तो चर्चा का विषय हो जाता है। और वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है। और जो उनकी माता जी हैं वो भी यहाँ पर देख सकते हैं मौजूद हैं। उनसे भी मैं एक सवाल करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से यहाँ पर जो है, आप देख सकते हैं तस्वीरें पर, बाहर की गली की भी मैं तस्वीर आपको दिखा दूं एक बार, जिस तरह से चर्चा इस वक्त चल रही है। मैं लौट रही हूं समर्थ आपके पास। बड़ी खबर दे दे, संसद की सुरक्षा में चूक पर इस वक्त की बड़ी खबर। मामले में संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। स्पीकर ओम बिरला ने गृह मंत्रालय के स्पेशल सेक्रेटरी को पत्र लिखा है। संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। नई संसद के अलग अलग गेट से एंट्री की व्यवस्था की जाएगी। सिक्योरिटी सिस्टम का रिव्यू किया जाएगा। एंट्री गेट पर फुल बॉडी स्कैनर लगाया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आई है। अरविंद ओझा और समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। सुरक्षा में चूक का यह गंभीर मामला है, लेकिन जिस तरह के परिवेश से ये लोग आए हैं, अपने परिवार से झूठ बोलकर राजधानी दिल्ली का रुख किया था, इनके पीछे कौन से चेहरे हैं, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको देते चलें। सागर शर्मा, जिसने संसद के भीतर स्मोक, जिस तरह से धुआं किया था, उसके बारे में जानकारी ये मिली है कि सागर शर्मा की मां ने कहा है कि बेटा धरना प्रदर्शन करने की बात कहकर गया था। वो बैटरी रिक्शा चलाता है। 2 दिन पहले दिल्ली ये पता करने गया था कि ये बताकर गया था कि धरना प्रदर्शन में जा रहा है। और मां ये भी बोल रही है कि कभी कोई लड़ाई झगड़ा वो नहीं करता। उसका पिता कारपेंटर का काम करता है। घर में 4 लोग हैं, एक बहन है। माता पिता 15 सालों से लखनऊ के रामनगर में रहता था सागर शर्मा। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। अब सागर शर्मा के पीछे कौन है, ये भी पता करना होगा। सागर शर्मा के साथ ही साथ नीलम, मनोरंजन और अनमोल के पीछे कौन है, और कौन है ये शख्स ललित झा जिसने इन चारों को शरण दी थी। एक और शख्स जो फरार बताया जा रहा है वो कौन है,
कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन यकीनन सांसदों की सुरक्षा में चूक का ये बड़ा मामला है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों की मौजूदगी थी। कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, दूसरी तरफ बीएसपी, तमाम दूसरे भी दलों के सांसदों की मौजूदगी थी। सदन की कार्यवाही हर रोज की तरह आगे बढ़ रही थी। उसी समय इस तरह का मामला सामने आया जिसने हर किसी को सन्न कर दिया है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, सागर के बारे में ज्यादा जानकारी निकलकर सामने आ गई। लखनऊ का रहने वाला है, पिता कारपेंटर है। मां ने कहा था धरना प्रदर्शन में शामिल होने की बात कहकर घर से निकला था और किसी को अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहेगा वहां पर जाकर। और क्या जानकारी मिली है अरविंद? देखिए चित्रा, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि इसमें कुल 6 किरदार हैं और 6 किरदार अलग अलग हैं। चाहे नीलम की बात की जाए, वो हरियाणा के हिसार से आती है। उसके अलावा अमोल की बात करें, अमोल शिंदे, तो वो महाराष्ट्र से आता है। और इसी तरीके से जो अंदर हिरासत में लिए गए हैं वो भी अलग अलग, कोई बेंगलोर से है, कोई लखनऊ से। और अमूमन जितने लोग हैं उसमें ज्यादातर के बारे में यही जानकारी मिल रही है कि सभी पढ़े लिखे लोग हैं। और उनमें से जो 2 लोग ऐसे हैं उनसे लगातार पूछताछ यहाँ पर उनसे अंदर की जा रही है। तो ये अभी विशेष जानकारी आ रही है। और लगातार अगर पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन की बात की जाए जहां पर फोकस है, यहाँ से लगातार एक एक करके स्पेशल सेल के ऑफिसर कभी बाहर आते हैं, कभी आईबी की टीम बाहर आती है। और कुछ देर पहले यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम भी यहाँ पर आई थी चित्रा, जो सैंपल तमाम चाहे संसद भवन के बाहर और चाहे अंदर से सीज किए गए थे उनको कलेक्ट किया गया। और उसके बाद उसको जांच के लिए लेकर पुलिस की टीम यहां से गई है। लेकिन जैसा कि आज तक को सबसे पहले ये जानकारी मिली और हमने अपने दर्शकों को बताया कि सुबह से सिर्फ 4 लोगों की बात आ रही थी। 2 बाहर से हिरासत में लिए गए थे, 2 अंदर से। लेकिन अब बड़ी जानकारी जो निकल कर आ रही है कि कुल 6 किरदार इस मामले में है, जिसमें से एक शख्स की पहचान नहीं हो पाई है। 5 लोगों की पहचान हो गई है, 4 हिरासत में है। गुरुग्राम में ये सभी लोग आते हैं, गुरुग्राम में रुकते हैं और वहां से सुबह के वक्त संसद भवन की तरफ वो निकलते हैं। और भी कई अहम जानकारी है अरविंद ओझा, कई सवालों के साथ मैं आपके पास फौरन लौटूंगी। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।